दोस्तों ये वाक़या है झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव तोपचाची वाटर बोर्ड की। तोपचाची वाटर बोर्ड झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है जिसका मुख्य स्रोत पारसनाथ पर्वत है। अब पारसनाथ पर्वत से सटा एक गांव है जिसका नाम झरियाडीह है। कुछ कही कुछ अनकही बातें हैं लेकिन सत्य घटना पर आधारित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर गांव का एक अपना नियम कानून होता है और ये नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं जिससे आम जन को काफ़ी हद तक नुकसान भी होता है। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं 19 वर्षीय लड़की जो कि सुगिया एक ऊंची जाति का है और एक 21 वर्षीय लड़का जो कि मगरू जो कि एक नीची जाति का है। इन दोनों की कहानी इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों का अंत हो चुका है जिसका कारण था इनका समाज। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती से धीरे धीरे ये प्यार में बदला। आप यह कह सकते हैं कि दो जिस्म एक जान बन गए। दोस्तों हमारे देश में आज़ाद होने के बाद भी संवैधानिक अधिकार जीने के लिए नहीं है। जब यह सब बड़े बड़े शहरों में आम सी बात होती है तो छोटे से गाँव में इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो पंचायत कहे घर वाले कहे वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और मगरू जैसे जोड़ों को भुगतना पड़ा। जब उनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई तो गांव वालों ने मगरू और सुगिया को मार पीट कर बहुत समझाया लेकिन ना तो मगरू माना और ना ही सुगिया मानी। समय बीतता गया, यही घटना बार बार होती रही। लोग ताना मारते रहे और इसे कई तरह की बातें सुनाते रहे। कोई वासना का पुजारी कहने लगे, यानी बहुत सारे टॉर्चर देने लगे। फिर भी ना तो सुगिया समझी ना ही मगरू समझा। फिर दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने की योजना बनाई, यानी कि जिद बना ली। ये सब जब मैटर गांव के पंचायत तक पता चली तो पंचायत के जो पंच थे, जितने भी थे पंच सरपंच जो भी थे, ये ऊपरी जाति के थे। इन्होंने भी लड़की वाले को ही गलत समझाया और लड़के से ना बात करने की हिदायत दी। उन दोनों का गाँव वालों को सबको पता था, चौराहे पर मिलना, झील में जाना, ये सभी को बहुत अच्छे से पता था कि दोनों यहाँ मिलते हैं। कोई इन्हें वासना की पुजारी कहता था तो इन्हें राधा कृष्ण का स्वरूप बताते थे। समय बीतता गया, गांव वालों और घर वालों का घृणा उनके प्रति चरम पर था। जैसे उन्होंने प्रेम नहीं बल्कि भारत माता के दामन पर आग लगा दिया हो, जैसे कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। दोनों ने एक मंदिर में शादी किया और शादी करने के पश्चात वो उसी झील में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। समय निर्धारित हुई, सुगिया वहां पर पहुंची लेकिन मगरू नहीं पहुंचा क्योंकि मगरू को मार पीट कर उसके घर वालों ने ही बंद कर रख दिया। वो लोगों से मोबाइल मांगकर कॉल करती लेकिन मगरू का फ़ोन कहाँ लगने वाला था क्योंकि मगरू का फ़ोन उन्होंने जब्ती कर लिया था उनके घर वालों ने। सुगिया भूखे प्यासे मरती रही लेकिन वहाँ आते जाते लोगों को किसी को भी तरस नहीं आई। अगला दिन बीतता गया, यही प्रोसेस चलता गया। फिर वो आते जाते लोगों से मोबाइल मांगती, भैया थोड़ा मोबाइल दीजिए ना, थोड़ा कॉल करना है। रात के माओवादियों ने उसका पूरी तरीके से बलात्कार कर यानी कि ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब कर दी थी। फिर क्या हुआ, सुगिया ने किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर अगले दिन इस जालिम दुनिया को छोड़कर आत्महत्या कर ली, यानी कि उसी झील में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब जब गांव वालों को पता चला तो ये पूरे गांव में एक आग की तरह एक खबर फैल गई। मगरू को जब ये बात पता चलता है तो मगरू चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बिलख बिलख कर तड़पने लगता है। जब कुछ दिन बाद यानी कि एक हफ्ते बाद ये सब जब खबर सब शांत हुई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, लोगों को लगा कि अब तो दोनों की कहानी का अंत हो चुका है, अब सब कुछ शांत है। लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। मरने के बाद भी सुगिया वहाँ से उस रास्ते से जो भी आते जाते वहाँ पर सुगिया की आवाज़ सुनाई देती थी। ओ भैया जरा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। ये आवाज़ वहाँ के गाँव वालों ने पुष्टि की। बहुत से लोग इस आवाज़ को सुने लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती थी। बहुत से लोग ये आवाज़ सुनकर बेहोश हो गए और सुगिया मगरू को हूबहू उसके सामने दिखती थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ। दोस्तों मगरू अभी भी जिंदा है जो कि रांची के पागल खाने में भर्ती है। मगरू शायद जीना नहीं चाहता है। उसके इलाज में विज्ञान भी फेल हैं और गाँव वालों ने उसका झाड़ फूँक भी कराया लेकिन उससे उसको कोई राहत नहीं मिला। दोस्तों मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब आप जवान थे तो आपको प्रेम आपको राधा कृष्ण जैसे लगती थी। ऐसे कितने लोग होंगे जो कि ऐसे जालिम समाज से परेशान आकर अपना सुसाइड कर लेते हैं। क्या इस देश में किसी को जीने का अधिकार नहीं है? ये स्वतंत्र भारत है या हर किसी को जीने का अधिकार है? इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है गांव के पंच सरपंच जो कि चौधरी लोग होते हैं। ये शायद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को भी अपने से नीचे मानते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे पता नहीं कितने ऐसे प्रेमी युगल हैं जिन्हें जिंदा जला दिया जाता है, जिन्हें जिंदा मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारे भारत देश में है। यदि यही हाल रहा तो आप हमारे भारत देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं?
तो आप ऐसे समाज को आप बहिष्कार कीजिए। आप एक अच्छे शिक्षित एक जागरूक इंसान बनिए। हर किसी के लिए एक नियम कानून है और हर इंसान को जीने के अपना अधिकार है। तो आज की यह स्टोरी मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे ये कमेंट करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, किस घटना पर आधारित इसी के बारे में थोड़ा बताएं। और बहुत से लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के बेल आइकन प्रेस नहीं है। तो आप सभी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और यदि कोई सुझाव है आप या फिर आप जानना चाहते हैं कि इसके बारे में, आप इस सत्य घटना के बारे में आप थोड़ा बताइए, तो उसके बारे में भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नेक्स्ट इसी तरह से सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो डेली बेसिस पर आपको लेकर आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।